प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 2.3 के जितने भी क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई मंटू सर के साथ यानी कि विद्याकुल परिवार के साथ शुरू कर दिए होंगे। तो आज की सेशन काफी खूबसूरत होने वाली है। जो क्वेश्चंस आपको पता नहीं है कैसे बनेंगे, इन सारी क्वेश्चंस को हम खुद आज सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ। तो तैयार हो? एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करके शेयर कर दिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने में आप करते हैं कंजूसी, तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ा भी कंजूसी ना करिए। बढ़ते हैं आज सेशन की ओर। लाइक करिए फटाफट से मंटू भैया के साथ। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हमारा प्रश्नावली 2.3 में कुछ क्वेश्चंस कह रहा है, इसको देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन यदि हम देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह हमारा पे ये रहा। और पहला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, किसका प्रयोग कर रहे हैं? विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि जो भाग विधि होता है। px को gx से भाग दीजिए और भाग देने पर भागफल तथा शेषफल को ज्ञात कर दीजिए। आप कहोगे मंटू भैया भागफल और शेषफल ज्ञात करना तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। जब मेरी मम्मी थी, जब मेरी दीदी थी, जब मेरे बड़े भैया थे, बड़ी पीटते थे कि भाग बनाना सीख जाओ। और आप भी भाग बनाना सिखा रहे हो। आज मैं सिखाऊंगा बहुपद के भाग, यानी कि एक्स वाई जेड वाली जो चीज है उसकी बहुपद की भाग में सिखाऊंगा। आओ सबसे पहले इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हमको भाग ही देना है। हम लोग को कह सकते हैं सर दिया है कि, अब जो भी पॉइंट्स मेरे दोस्त दिया रहता है उसे हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे दिया है p इंटू एक्स, तो p इंटू एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। और दूसरी इसमें कह रहा है कि सर हमें यहाँ पे दिया हुआ है g इंटू एक्स, और g इंटू एक्स कह रहा है कि x एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है। कह रहा है कि इन दोनों को भाग दो। भाग दो, आओ भाग देते हैं। भाग कैसे देंगे? ये x एक्स स्क्वायर को -2 से हम भाग देंगे। किसको भाग देना भाई? तो एक्स क्यूब माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 से। ठीक, भाग देने की पहली प्रक्रिया क्या होती है कि यहाँ वाला जो अंक होते हैं, यहाँ पे जो भी चीज होता है उसको अपने से इतनी मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि उसके पहाड़े में, यानी उसको मल्टीप्लाई जब हम करें कितनी बार करें ताकि हमारे इसके बराबर आ जाए, एक्स क्यूब के बराबर आ जाए। और नहीं तो अंक होता है तो कम से कम उससे छोटा जरूर आ जाना चाहिए। तो हमें ये बताओ कि पहले देखो इसमें 2 पद हो, 4 पद हो, 3 पदों से मतलब मत रखना। सबसे पहले पहली पद से मतलब रखना। पहला पद इसमें क्या कह रहा है? कहोगे सर एक्स एक्स स्क्वायर कह रहा है। मुझे लाना है यहाँ पे एक्स क्यूब। अब मुझे एक्स क्यूब में एक्स क्यूब लाने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करना होगा? कहोगे सर एक्स से, क्योंकि एक्स से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। बस इतनी यदि आपने समझ लिया तो समझो आगे की प्रक्रिया आसानी से कर लोगे, यानी कि x में मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये हमारा हो जाएगा सर एक्स क्यूब। अब उसी प्रकार जो भी इसमें पद दिए गए होंगे सभी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -2 में x से करोगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब लगाएंगे इसका बट्टा का सिंबल, एक सिंबल, और उसके बाद से इसको जो भी चिन्ह दिया गया उसको चेंज कर देंगे। माना माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस है तो प्लस, यानी ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो पहले 2x है और यहाँ पे -3x स्क्वायर, तो पहले एक्स स्क्वायर वाली जो चीज है उसे लिखते हैं, जो जिसका घात बड़ा हो। तो यहाँ पे -3x एक्स स्क्वायर है तो -3x स्क्वायर को वैसे ही लिख दो। अब उसके बाद से देखो प्लस का 2x और प्लस का 5x अब हो गया है, तो क्या हो गया 5 अदू 7, यानी कि प्लस का हो गया सर 7x। ठीक है, और ये -3 है तो माइनस का 3। हम एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा -3x स्क्वायर आ जाना चाहिए? अब कहोगे सर यदि एक्स एक्स स्क्वायर में हम अगर -3 से गुणा कर लेते हैं, -3 से, तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। कहोगे कि बिल्कुल सर, तो हम क्या करेंगे, यही काम तो करना इसमें, यानी कि -3 से गुणा कर लो तो हो जाएगा सर एक्स माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, और फिर -2 में भी -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 6, यानी कि फिर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस में कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर कट गया। 7x है तो 7x को 7x रहने देंगे, और ये माइनस में 6 हो गया और माइनस में 3 हो गया, तो 6 3 कितना हो गया 9, यानी ये हमारा निकल के आ गया। यानी ये हमारा होता है भागफल, ये होता है हमारा शेषफल। तो हम सीधी सी बात है यहाँ पे आसानी से लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे? बहुपद का भागफल, बहुपद का भागफल। तो बहुपद का भागफल
हम भागफल को लिखेंगे। भागफल को हमारा होता है q इंटू एक्स। क्या होता है? q इंटू एक्स होता है। q इंटू एक्स बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? q इंटू एक्स हमारा निकल के आएगा कितना? x माइनस का 3 और हमारा यहाँ पे भागफल का हो गया शेषफल। तो शेषफल का क्या हो गया? बस इतनी सी कंसेप्ट लगानी है। शेषफल को कहते हैं सर r इंटू एक्स। तो ये हमारा हो गया सर r इंटू एक्स बराबर हो गया यहाँ पे कितना? 7x माइनस का 9। बस यही आपका हुआ आंसर। तो क्या आपको ये समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। सर भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा, समझ में आया? यस। तो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही दूसरा है, हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे फटाफट से हल। समझ में आए तो दिल का इमोजी भेजो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मेरा दोस्त कह रहा है कि यहाँ पे दिया है हम लोग को, ठीक है, हम लोग को क्या दिया हुआ सर? p इंटू एक्स दिया है। p इंटू एक्स में दिया है एक्स के पावर 4 माइनस का 3x एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का यहाँ पे 5 दिया हुआ है। और उसके साथ साथ g इंटू एक्स, ये g है, ये g इंटू एक्स बराबर हम लोग को दिया है x एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे अब देखो इसको चेंज कर लो थोड़ा सा, ये माइनस का x बाद में दिया तो पहले लिख लो। यहाँ पे हो जाएगा सर x और प्लस का 1, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको भाग दो किससे? तो x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 हमें भाग देना है किससे? इसमें x के पावर 4 माइनस का 3x एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे हो जाएगा सर 4x, ये हो जाएगा सर 5। अब इसको अब देखो एक्स स्क्वायर को किससे करोगे ताकि प्लस का 4 ये सॉरी x का पावर 4 आ जाएगा। तो तुम कहोगे सर x एक्स स्क्वायर में यदि फिर से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा। बस इतना काम तुम्हारा हो गया, तो बन गया। तो ये हो जाएगा सर x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे एक्स के पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो हो जाएगा सर माइनस के प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा सर एक्स क्यूब, और प्लस में 1 में एक्स से गुणा करोगे तो हो जाएगा सिर्फ एक्स एक्स स्क्वायर। नाइस। अब देखो ये चिन्ह बदलेंगे, माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कट जाएगा। अब देखो एक्स क्यूब वाला पद है तो प्लस एक्स क्यूब आ रहा है, तो प्लस एक्स क्यूब को ऐसे ही रहने देंगे। ये माइनस का एक्स 3x स्क्वायर है और फिर माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का 4x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ बच रहा है तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे फटाफट से, और यहाँ पे 5 बच रहा है, इसको लिख देंगे 5 फटाफट से। एक्स स्क्वायर के फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा? आप कहोगे सर यदि एक्स एक्स स्क्वायर में सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे फटाफट से, किससे? प्लस एक्स से करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा सर एक्स क्यूब हो गया। और माइनस एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस का 1 में एक्स से करेंगे तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या चीज हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद से ये चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे हमारा कट गया। अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, यानी कि बचेगा यहाँ पे तो एक को घट जाएगा, इनके माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 3x एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे माइनस का एक्स है, यहाँ पे प्लस का एक्स है, ये भी आपका हो जाएगा क्या चीज? माइनस का ये सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा सर? 3x हो जाएगा, और ये प्लस 5 है तो प्लस 5 को प्लस 5 रहने देंगे। अब बताओ एक्स स्क्वायर को क्या करें ताकि माइनस 3x स्क्वायर हो जाए? तो आप कहोगे सर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ सिर्फ, तो हो जाएगा सर माइनस 3x स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स में माइनस 3 से गुणा करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का ये हो जाएगा सर 3x, और 1 में माइनस 3 से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना फटाफट से आप लोगों को, मुझे लग रहा है ये दिख रहा होगा। तो ये देखो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, मतलब चिन्ह को सिर्फ बदलना है। तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, और ये हो गया आपका 5 3 कितना हो गया सर? 8 दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा, यानी कि ये हो गया आपका आंसर 8, ठीक है। तो इसको जब हम भाग देंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा सर? 8 बचेगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे अतः बहुपद का भागफल, अतः बहुपद का भागफल क्या होता है सर? q इंटू एक्स, q इंटू एक्स बराबर हमारा क्या आया है? देखो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स और माइनस का 3, और यहाँ पे शेषफल की यदि बात कर रहे हैं, शेषफल की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा सर r इंटू एक्स, r इंटू एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर r इंटू एक्स में सिर्फ 8 आया है, यही तुम्हारा हो गया आंसर, राइट। समझ में आ गया? यस। तो इस तरीके से आपको इसे भाग देना है, भाग देना बहुत आसान है, बहुत स्मूथली है।
आप आसानी से भाग दे सकते हो, आसानी से इस चीज को समझ सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा सिर्फ वैसे ही कह रहा है, इसको भी आप भाग दो। जब इसको आप भाग दोगे तो कैसे दोगे? सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे? दिया है कि हमें दिया हुआ है कि सर p इंटू एक्स बराबर क्या दिया है सर? x के पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6 दिया है। और g इंटू एक्स बराबर हमें दिया है 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको सीधा कर लेते तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। सीधा कर लेना, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर? भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से। तो यहाँ पे क्या होगा सर? x के पावर 4 माइनस का 5x प्लस का यहाँ पे 6। अब बताओ माइनस एक्स स्क्वायर में क्या करें? पेन किधर गया? माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस एक्स स्क्वायर में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें मेरे दोस्त? ताकि यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए, सॉरी प्लस एक्स का पावर 4 हो जाना चाहिए। आप कहोगे सर माइनस एक्स स्क्वायर में फिर से माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तभी माइनस माइनस प्लस होगा और एक्स का पावर 4 होगा। दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं, है ना? गुड। हाँ सर, चलो तो हम क्या करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे। जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर प्लस का एक्स स्क्वायर, और फिर उसी तरह का 2 में माइनस एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर से माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपस में कट गया, प्लस 2 एक्स स्क्वायर बचा। और ये एक्स स्क्वायर वाला पद तो है नहीं, तो हम सीधे से ये इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और ये माइनस का 5x है तो माइनस का 5x करो, प्लस का 6 है तो प्लस का 6 करो। अब माइनस एक्स स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 एक्स स्क्वायर हो जाए? तो तुम कहोगे सर ये यहाँ पे 2 लाना है, 2x स्क्वायर, तो माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 में एक्स स्क्वायर करेंगे सर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में माइनस 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी हो जाएगा सिर्फ 4, जो कि हो जाएगा माइनस के 4 होगा, क्योंकि प्लस और माइनस है। ये देखो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपका कट जाएगा। ये माइनस 4x 5x है तो माइनस 5x तो वैसे ही रहना होगा। और ये देखो 6 और ये आपका प्लस का 4 हो गया, तो 6 4 हो गया 10, यानी ये हो गया आपका आंसर। इतना समझ रहे हो कितना हो गया? यानी कि ये हो गया। तो हम यहाँ पे बहुपद का यदि भागफल से स्पष्ट पूछ रहा था तो हम लिख देंगे मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे करेजा, कि बहुपद का भागफल को हमने बताया कि सर q इंटू एक्स से सूचित करना। q इंटू एक्स बराबर हमारा क्या आया है सर? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2। और यहाँ पे हमारा शेषफल यदि बात कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा सर r इंटू एक्स, और r इंटू एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा सर माइनस 5x प्लस का हो जाएगा सर 10, और ये होगा हमारा जो भी कह सकते हो आंसर। इतनी सिंपल सी बात है और यही चीजें आपको निकालनी थी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अब दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन कह रहा है। इस कंडीशन को क्या करना है? कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए, मतलब यहाँ पे भी आपको भाग देना है। भाग देने के साथ कह रहा है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब ये लोचा है। अब आप कहोगे भाई इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? तो देखो, जब भाग दोगे और जिसका शेषफल 0 आ जाएगा वो उसका गुणनखंड है, अन्यथा वो उसका गुणनखंड नहीं है। बस इतना समझ लो, यानी जिसका शेषफल 0 आ जाएगा वो उसका गुणनखंड है, तो लिख दोगे कि हाँ इसका गुणनखंड है, अन्यथा छोड़ सकते हो। तो हम लिखेंगे क्या चीज? यहाँ पे हल, ठीक है। और हल लिखने के बाद से हमें यहाँ पे कर सकते हैं सर, दिया है यहाँ पे p इंटू एक्स बराबर हमें दिया है ये 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर क्यूब और माइनस 2t के पावर स्क्वायर और माइनस 9t और माइनस हो जाएगा 12। और यहाँ पे g इंटू एक्स हमारा क्या दिया हुआ है? तो कहोगे सर t स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे सिर्फ 3 दिया हुआ है। समझ गए चीज को? अब हमें इसे भाग देना है, तो क्या करेंगे सर? टी स्क्वायर से, टी स्क्वायर माइनस का 3 किस में भाग देना है? 2t के पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 9t माइनस का 12, इसको भाग देना है। अब मुझे ये की बात बताओ कि टी स्क्वायर है यहाँ पे और मुझे यहाँ पे 2t के पावर 4 लाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? आप कहोगे सर टी स्क्वायर में गुणा करेंगे 2t स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा सर 2t के पावर 4 हो जाएगा। सही बात है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। तो कर लेते हैं सर 2t स्क्वायर से गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा सर 2t के पावर 4। अब वैसे ही माइनस t में भी गुणा करना होगा, तो माइनस 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा सर 6, माइनस का 6, और t स्क्वायर है तो हो जाएगा t स्क्वायर।
फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सिंबल लगाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, बदल देंगे चिन्ह, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हमारा आसानी से कट जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे प्लस का टी क्यूब बचा, पहले क्यूब वाली पद को लिखो तो 3t क्यूब, उसके साथ साथ यहाँ पे प्लस 6t स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस का 2t स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा ये सर घट जाएगा तो 4t स्क्वायर बच जाएगा, और आगे यह क्या है 9t है तो 9t रहने दो, -12 है तो 12 रहने दो। अब मुझे बताओ कि टी स्क्वायर से क्या करेंगे ताकि 3t का क्यूब आ जाए। अब कहोगे सर टी स्क्वायर में यदि हम 3t से मल्टीप्लाई करें तो 3t के पावर क्यूब हो जाएगा, 3t के पावर क्यूब हो जाएगा। जैसे ये 3t के पावर क्यूब होगा इसका मतलब आपका काम बन गया, तो मतलब आपका 2t से सिर्फ गुणा कर देना है, तो 2t कह रहा है 3t से गुणा कर देना है, 3t से गुणा कर देना, यानी कि 3t के पावर क्यूब और -3 में 3t से करेंगे तो 3 3 का हो जाएगा 9, तो माइनस का हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका t, फिर चिन्ह बदलेंगे आपका, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये फिर से हमारा कट गया। अब 4t स्क्वायर है तो 4t स्क्वायर को 4t स्क्वायर तो रखेंगे ही हम लोग, क्योंकि घात इसका ही ज्यादा है इसमें। अब देखो प्लस 90 और माइनस 90, तो प्लस 90 990 ये कट गया, बचा क्या यहाँ पे माइनस का सिर्फ 12 बचा। अब मुझे बताओ कि इसमें किससे गुणा करें ताकि 4t स्क्वायर हो जाए, तो तुम कहोगे सर टी स्क्वायर में यदि 4t लाना है तो 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से जब सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा सर 4t स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 × 12, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी कट गया, ये नहीं हो जाएगा सर 0। जैसे ये आपका 0 आया, जैसे मेरे दोस्त ये 0 आया, मतलब कि आप कह सकते हो कि हाँ ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणखंड है। लिखोगे कि हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब बस इतनी सी सीधी सी बात को समझना है, और बस इतनी जानना है कि अगर उसका शेषफल 0 आया मतलब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा वो नहीं है। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फिर उसी तरीके से, तो हम करेंगे यहाँ पे हल, और हल करने के बाद से लिखेंगे कि दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे सर p × x बराबर हमें दिया गया है 3x के पावर 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 है। हमारा g × x क्या दिया हुआ है, तो तुम कहोगे सर x स्क्वायर प्लस का यहाँ पे हो जाएगा सर 3x प्लस का यहाँ पे हो। अब हमें एक दूसरे से भाग देना है, यानी किसमें सर x स्क्वायर पर प्लस 3x प्लस का 1 से भाग देना है। 3x के पावर 4 माइनस ये प्लस का 5x का क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, सीधी सी बात है। अब भाग दो, x स्क्वायर को क्या करे ताकि 3x के पावर 4 आ जाए, तो तुम कहोगे मेरे बाबू मेरे शून्य मेरे करेगा कि सर 3x स्क्वायर से कर दो, यानी x स्क्वायर में आप गुणा कर दो सर 3x स्क्वायर से, मतलब हो जाएगा ये 3x के पावर 4। सही बात है, तो जब हम 3x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर 3x के पावर 4 हो जाएगा। 3x में 3x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 3 3 का 9, और x में x से करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से 1 में 3x स्क्वायर से गुणा करेगा तो ये प्लस का 3x स्क्वायर ही बचेगा। नाइस, गुड, चिन्ह बदलो, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया, माइनस का 9x क्यूब है, यहाँ पे प्लस का 5x क्यूब है, तो मतलब घट के बनेगा कितना, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे बच जाएगा 5 4 9 होता है, कि 4x क्यूब बच जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ पे है 7x स्क्वायर, तो 7 3 हो जाएगा सर 10, ये हो जाएगा सर 10x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा सर 2x, तो 2x और 2 तो 2। सही बात है, सही बात है, समझ रहे हो यहाँ तक क्लास में? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, आगे क्या करना है कि -4x क्यूब लाना है, तो -4x क्यूब कैसे लेके आओगे, तो तुम कहोगे सर माइनस यदि 4x क्यूब लाना है तो हमें माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करना होगा, सीधी सी कंसेप्ट है। तो यदि -4x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर
4x³ बन जाएगा। अब उसी तरीके से 3x में -4x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, जो कि हो जाएगा -12। x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा सर x² फिर 1 में -4x से गुणा करेंगे। देखो भाग वाले में मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता कि थोड़े से दिमाग इधर उधर होगा, ये मिस्टेक हो जाएगा। बड़ा ध्यान देना पड़ता है x में, घात में, पावर में। एक में करेंगे तो -4x हो जाएगा। बड़ी सावधानी से कर रहा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट गया, या प्लस 12x² हो गया, -12 तो कितना बचेगा सर 2x²। सही बात है। प्लस का 4x प्लस का 2x तो कितना होगा 4 2 6 यानी कि 6x, और ये हो जाएगा प्लस का 2। अब मुझे बताओ कि 2x² मुझे लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में 2 से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सर 2। अब ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस होके हो गया, इसका आ गया आंसर 0। जब मेरे दोस्त ये भी 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, सीधी सी कंसेप्ट में लिखेंगे, हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। बस इतनी सी बातें लिखनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसके बाद से अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस और क्वेश्चन है, आओ इसको बनाते हैं, हम लिखते हैं फिर से इसको हल। जल्दी से बना दोगे? समझ में आ गया कैसे भाग देना है, क्या गुणनखंड होगा, कब ना होगा, कब होगा? जल्दी मुझे बताओ, फटाफट से थम्स अप कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो। यहां पे लिखो हल, लिखोगे कि दिया है कि क्या दिया हुआ है, कहोगे सर p इंटू एक्स बराबर हमें दिया हुआ है x के पावर 5 -4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा g इंटू एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, तो तुम कहोगे सर x³ माइनस का 3x प्लस का यहाँ पे 1 दिया हुआ है। हमें भाग देना है x³ माइनस का 3x प्लस का 1 से, हमें भाग किसमें देना है सर x के पावर 5 -4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो होगा क्या, x³ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 5 आ जाएगा। सर कहोगे x के क्यूब को यदि x के पावर 5 लाना हमें x का स्क्वायर से गुणा करना होगा तो x का क्यूब 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सर x के स्क्वायर से करो, तो जब करोगे तो x का पावर 5 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3x³ प्लस 1 में x से करेंगे तो प्लस का x² हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये कट गया। अब देखो यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है, तो सिर्फ यहाँ पे x³ ही बचेगा। सीधी सी बात है, -x² प्लस x² ये भी आपका खल्लास हो गया। सिर्फ यहाँ पे बचा सर 3x और यहाँ पे बचा 1। अब x³ है, यहाँ पे -x³ है, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ करोगे सर माइनस का 1 से करो। जब -1 से करेंगे तो माइनस का x³ आ जाएगा, और -3x में x1 से करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, सॉरी माइनस प्लस 3x आ जाएगा, और 1 में -1 से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। यहाँ देखो, ये प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये कट गए, यहाँ पे शेषफल आ गया 2। अब मुझे ये बात बताओ, जब यहाँ पे हमारा शेषफल 2 आ गया है, सीधी सी बात है, जब हमारा शेषफल यहाँ 2 है, क्या यह दूसरा प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड है? कहोगे नहीं है, तो बस इतनी ही बात इसका लिख देना है नहीं। ठीक है, कमा लगाना, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। समझ गए? बस इतनी सी बातें लिखनी है और आपका ये बन के रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, जो आपके परीक्षा में आने की भरपूर चांस होती है, और एक बार में नहीं, ये 2 पेज में बनती है, मतलब एक पेज में नहीं, ये 2 पेज में बनेंगी। तैयार हो बनाने के लिए? एक बार थम्स अप कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो जल्दी से थम्स अप कर दो। चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो, सेशन को शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो। और हाँ, कमेंट आप जरूर करके बताओ कि मंटू सर कैसे पढ़ा रहे हो, मतलब आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है,
आप मुझे जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे मेरे दोस्त यहाँ पे हल। हमें प्रश्न दिया क्या है, कह रहा है कि इसको मतलब ये जो बहुपद दिख रहा है इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक दिया गया, मतलब इसका दो गो शून्यक दिया गया है, लेकिन इसका और शून्यक क्या क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर इसका अधिकतम घात कितनी है, सर 4। मैंने बताया था कि जिसकी जितनी अधिकतम घात होगी उसके उतने ही शून्यक निकलेंगे, मतलब इसके 4 शून्यक निकल सकता है जिसमें से 2 शून्यक दे दिया गया है। अब इसको बनाने के लिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यह है कि जो 2 शून्यक दिया है इस 2 शून्यक को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि इससे हम लोग एक बहुपद बनाएंगे। ठीक है, अब जो बहुपद मिलेगा हमें उस बहुपद मतलब इस दोनों शून्यक से एक बहुपद बनाएंगे, इस दोनों शून्यक से जो बहुपद मिलेगा उस बहुपद से इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद से जो मेरा भागफल आएगा उस भागफल को तोड़ेंगे तो हमारा 2 शून्यक निकल जाएगा। स्टेप समझ लिए, चलो अब करके देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं और हमें लिखते हैं कि दिया है कि, दिया है कि हमें दिया क्या रहता है, p इंटू एक्स दिया रहता है, तो हमें दिया हुआ है सर p इंटू एक्स। क्या दिया है सर 3x के पावर 4 प्लस का दिया हुआ है 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। कह रहा है कि इसके अन्य 2 शून्यक दिए गए हैं। 2 शून्य कौन कौन, यहां पे दिया हुआ है, तब कह सकते हो अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, यानी कह सकते हो सर तथा अल्फा बराबर दिया हुआ है अंडर रूट का 5/3 और बीटा बराबर माइनस के अंडर रूट का 5/3 दिया हुआ है। सही बात है। अब इससे हम करेंगे इसलिए द्विघात बहुपद। अब इससे इन दोनों संयोग से द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ मुझे, द्विघात बहुपद की फॉर्मूला मैंने क्या बताई थी, मैंने बोला था सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा डन है। अब इसको हम रखेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे अंडर रूट कितनी है, कहोगे सर अंडर रूट का 5/3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कह रहा है माइनस, तो प्लस माइनस पहले ही माइनस हो जाएगा तो माइनस में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि फिर दोबारा क्या लिखोगे, समझ रहे हो इस चीज को। माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पहले से इसमें माइनस दिया गया है, मैं बोल के समझा रहा हूँ। तो यानी कि हो जाएगा ये आपका 5/3, और जब मैं वर्ड बोलूंगा उस वर्ड को ध्यान रखना, और इंटू में एक्स है इंटू में एक्स, अब प्लस फिर अल्फा बीटा यानी कि अंडर रूट 5/3 गुणे माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक बात है। आगे स्टेप देखो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अब देखोगे ध्यान से तो ये प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, मतलब ये कट के खत्म हो जाएगा, मतलब ये टोटल आपकी पदवे गायब हो जाएगी, क्योंकि जीरो हो जाएगा यहाँ पे जब कटेगा, जीरो में एक्स से करेंगे जीरो, खत्म हो गया पद, बचा क्या अंडर रूट 5/3 अंडर रूट 5/3। तो अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 से करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 5, और 3 में 3 से करेंगे हो जाएगा सिर्फ 3, और यहाँ पे क्या है माइनस है, क्योंकि माइनस से करना था ना, ये माइनस है आपका। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे इतना। अब इसको क्या करेंगे, 3 नीचे इसको हटाएंगे, खत्म करने के लिए क्या सब में गुणा, मतलब 3 को इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा सर 3x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे हो जाएगा सर 5। समझ रहे हो, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब कि हमारी ये जो बहुपद निकली है ये हमारा g इंटू एक्स यहाँ पे निकल चुका है। समझ रहे हो इस चीज को, मैं क्या बोला आपसे, जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ, मुझे हमारा g इंटू एक्स निकल चुका है। अब ये जो g इंटू एक्स निकला, अब इस क्या करेंगे, हम इसको यहां से भाग देंगे, हमारा यहां स्पेस बच रहा है, मैं यहां पे भाग दे रहा हूं। अब पुनः एक प्रक्रिया करेंगे कि मतलब कि 3x स्क्वायर माइनस 5 जो हमारा ये बचा हुआ है, ये सॉरी बहुपद जो आया है, अब हमारा g इंटू एक्स जो आया है, हम क्या करेंगे इस टोटल वाले बहुपद से भाग दे देंगे, किसमें, इसमें भाग देंगे। 3x के पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5, अब भाग देंगे। अब किससे लगेगा, अब 3x के पावर 4 लाना है, मुझे क्या करना होगा, तो 3x स्क्वायर में यदि सिर्फ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ये हो जाएगा 3x के पावर 4 हो जाएगा। देखो कितनी प्रक्रिया है इसमें, एक क्वेश्चन आसान नहीं है। अब -5 में फिर एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स के पावर स्क्वायर, ये कट गया, ये सिंबल लगा, फिर माइनस और इसको प्लस, चिन्ह बदलेंगे, ये कट गया। अब ये 6x क्यूब है तो हम लिख देंगे सर 6x क्यूब, और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो कितने बच जाएगा 3 2 5, ये हो जाएगा सर 3x।
3x² बच जाएगा, और ये -10x और 10x और -5 है तो -5, सीधी सी बात है। अब बताओ मुझे 6x³ लाना है। जब मुझे 6x³ लाना है तो किससे गुणा करेंगे? तो तुम कहोगे सर यदि आपको 6x³ लाना है तो 3 दूनी 6 होता है, मतलब 2x से मल्टीप्लाई करो आप। जब मैं 2x से करूंगा तो हो जाएगा सर 6x³ -5 में 2 से x से गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, सॉरी 5 दूनी हो जाएगा 10, तो माइनस हो जाएगा 10x, और ये आपका हो गया, चिन्ह बदलेंगे, ये कट गया। ये 3x² तो 3x² रहने देंगे, 10x और 10x से प्लस में माइनस में ये भी आपका कट गया, बचा सिर्फ -5। अब 3x² -5 का 3x² -5 यानी एक बार में जाएगा, सीधी सी बात है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर 1। अब 1 से करेंगे यानी कि वही आ जाएगा 3x² -5, कोई दिक्कत ही नहीं है, कट गया ये माइनस और ये प्लस, चिन्ह बदल के हो गया 0। जब मेरे दोस्त इतनी प्रक्रिया हो गई तो मुझे लाना था अन्य शून्यक, मतलब कि ये जो आपका आया है x² + 2x + 1, अब इसको तोड़ेंगे। अब इसको जब तोड़ेंगे यानी कि इसका शून्यक निकालेंगे तो दो शून्यक और आएगा, मतलब कि आगे बढ़ेंगे। तो यहां इसको बढ़ने से पहले इस पे बढ़ते हैं, एक नया पेज लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा जो आया है x² और उसके बाद क्या था x² + 2x + 1, 2x + 1 बराबर का 0। अब इसको तोड़ेंगे, शून्यक निकालो आसानी से। x² यानी कि 1 में 1 से मल्टीप्लाई, मतलब पहले वाले को तीसरे वाले से गुणा करो, एक है एक है एक है, दोनों है एक है, यानी एक को तोड़ के क्या लाना है, 2 लाना है जोड़े, तो अब गुणा कर तो एक, तो वही एक ही आएगा। तो मतलब कि x² में प्लस x और प्लस x प्लस x कर देंगे तो x हो जाए 2 और x में x करेंगे x² हो जाएगा, और 1 तो 1 बराबर 0। कमन करो, x कमन करेंगे तो हो जाएगा सर x प्लस का 1, और प्लस का 1 कमन करेंगे तो हो जाएगा सर x प्लस का 1 बराबर का हो जाएगा 0। यानी एक बार हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से दो, तो x प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा सर हमारा x प्लस का 1, ये भी हो जाएगा जब 0। जब मेरे साथी ये x प्लस का 1 बराबर जब 0 होगा तब हमारा x की वैल्यू कितने लिए पछाती करेंगे तो -1, और यहाँ पे भी वही चीज है, जब हमारी जो क्योंकि सेम है x + 1 बराबर ये भी हमारा 0, तो x बराबर ये भी -1 हो जाएगा। मतलब ये दोनों वैल्यू देख सकते हो कि -1 आया, और यही इसका अन्य शून्यक हुआ, और अन्य शून्यक ही आपसे पूछ रहा था कि इसका 2 अन्य शून्यक बता दो, तो -1 और -1 ही होगा। क्या होगा सर, -1 और -1 ही होगा। समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो इस बात को? तो -1 और -1 होगा। हाँ बोलो फटाफट से, समझ गए? चेस से। तो अब बढ़ते हैं सर आगे, अगले नंबर क्वेश्चन की। समझ में होगा, थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा, बड़ा आसान है, बस स्टेप याद रखना है कि मुझे करनी क्या है। ठीक है मेरे बाबू, गला सूखते जाता है, लेकिन क्या करें यार, पढ़ाना तो है आप लोगों को, है ना, आपको उस मंजिल पे पहुंचाना है जहां आपका इंतजार हो रहा है, मुझे आपकी उस मंजिल तक लेके जाना आपको। ठीक है जी, चलो जी, तो बढ़े आगे। यस नाइस। चौथा क्वेश्चन भी इतना आसान नहीं है, चलो देखते हैं, लेकिन हम आपको बनाएंगे आसान, बहुत इजीली बन जाएगा। कह रहे हैं कि यदि इतना को एक बहुपद g×x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः हमें इतना और इतना प्राप्त हो रहा है, तो g×x बता दो। अब देखो इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि भागफल और शेषफल दोनों दे दिया गया हो, मुझे आपको जिस संख्या से भाग इसको दिया गया वो संख्या बता दो, मतलब वो चीजें मुझे बताओ। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहली बात तो ये है, हम सभी जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देखो हल करेंगे तभी जाके समझ में आएगा, इसको करते हैं हल। हमें कर देंगे, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे हमने p×x दिया हुआ है, p×x हमारा कह रहा है सर x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2 दिया है। इसके साथ साथ मुझे इसमें क्या दिया है, भागफल दिया, मतलब q×x दिया है, q×x दिया है सर x माइनस का 2, और मुझे r×x भी दे दिया, यानी कि शेषफल भी दे दिया है -2x प्लस का 4। हमें पूछ रहा है कि g×x क्या होगा, मुझे क्या पूछ रहा है, g×x। तो एक बात मुझे बताओ, हम सभी जानते हैं, यही बात जानते हैं ना, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल होता है, सीधी सी बात है, सीधी सी कंसेप्ट है, यही मुझे बताना। यस, तो मतलब भाज्य मतलब p×x बराबर हमारा क्या होता है, कहोगे सर g×x इंटू q×x प्लस होता है r×x। तो मुझे यहां से g×x निकालनी है, यानी कि g×x बराबर हमारा तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी मुझे बताओ, मतलब कि p×x माइनस इसको इधर पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा r×x, और ये q×x से हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, तो हमारा g×x निकल जाएगा।
मैंने क्या बताया, हमारा होता है P इंटू एक्स बराबर G इंटू एक्स इंटू क्यू इंटू एक्स पर इंटू एक्स, ये हम जानते हैं। तो Q इंटू एक्स मुझे लाना है, ये सॉरी G इंटू एक्स मुझे लाना है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले ये P इंटू एक्स है, इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब इस P इंटू एक्स में से R इंटू एक्स घटा करके हमें भाग दे देना होगा भागफल से, मतलब Q इंटू एक्स से। तो जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। हम सिर्फ यही चीजें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम यही चीजें, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि P इंटू एक्स बराबर क्या होती है, कहोगे सर G इंटू एक्स इंटू होता है सर Q इंटू एक्स, अब प्लस होता है सर R इंटू एक्स। मतलब हमें अगर निकालना होगा G इंटू एक्स, तो G इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, P इंटू एक्स माइनस हो जाएगा सर R इंटू एक्स, और भाग करेंगे हम लोग Q इंटू एक्स से। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो G इंटू एक्स बराबर क्या करेंगे, G इंटू एक्स बराबर P इंटू एक्स की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा सर एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, ध्यान से सुनना, प्लस का x, अब प्लस का ये हो गया 2, इसमें घटाना है किसके किसके, Q इंटू एक्स से, सॉरी R इंटू एक्स से। तो R इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ है, इसको ब्रैकेट लगाओ, ये हो जाएगा सर माइनस का 2x और ये हो जाएगा सर प्लस का 4, और ये बटा भाग किसको देना होगा, किससे, R इंटू Q इंटू एक्स से, यानी कि x माइनस 2 से भाग देना होगा। जब मेरे साथी हम इसको घटाएंगे यहां से, तो मुझे कितना बचेगा, यानी कि G इंटू एक्स बराबर मुझे बचेगा कितना, तो कहोगे सर यहाँ पे एक्स क्यूब है, पहले इसको चिन्ह बदल लो, तो यानी कि हो जाएगा सर एक्स क्यूब और ये हो जाएगा सर माइनस का 3x स्क्वायर, आसान हो जाएगा, पहले चिन्ह में से कर लो, प्लस का 2 और देखो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सर 2x और प्लस का हो जाएगा 4, और नीचे जो था वैसे ही x माइनस 2, तो x माइनस 2 रहने दो, यानी कि G इंटू एक्स बराबर हमारा एग्जैक्ट निकल के क्या आएगा, ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस 3 भी एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये गो x है, दो गो x से कितना x हो जाएगा, 3 गो x हो जाएगा, हम लिख देंगे सर यहाँ पे 3 गो x, और यहाँ पे 4 गो 2 गो कितना हो जाएगा सर 6 गो, 6 गो में भाग किससे देना है सर, x माइनस 2 से, कितने से भाग देना है सर, x माइनस 2 से, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 6, प्लस 6 नहीं, प्लस का 6 नहीं, अरे प्लस माइनस माइनस होगा ना, एक मिनट मेरे दोस्त, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो माइनस का 4 होगा यहाँ पे, सॉरी माइनस का 4 होगा, तो जब माइनस का 4 होगा, जब माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो यानी कि माइनस का 2 बचेगा, सॉरी माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस का 4 यहाँ पे रखना होगा, हमने प्लस लिख दिया था, ठीक है। अब इसको भाग दो, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को, क्योंकि यहाँ पे भाग तो आसानी से दे नहीं सकते हैं, तो इसको इस तरीके से भाग देना होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस का 3x माइनस का 2, x से किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x क्यूब आ जाएगा, कहो सर एक्स स्क्वायर से, सीधी सी बात है, हम लिख देंगे सर एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस माइनस 2 में एक्स स्क्वायर से करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया, 2x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर बचा क्या सर, माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक ही, और यहाँ पे 3x है तो 3x रहने दो, और माइनस 2 है तो माइनस का 2 रहने दो। अब किससे करेंगे, तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कहोगे सर माइनस एक्स से, तो हो जाएगा सर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस 2x, और ये आपका हो गया, तो ये आपका बच जाएगा सिर्फ कितना, सिर्फ x, और ये हो जाएगा माइनस का 2, देखो x माइनस 2 और x माइनस 2 किससे करेंगे सर, 1 से करेंगे, तो हो जाएगा सर x माइनस का 2, यानी कि हमारा कट जाएगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस ये हो गया 0। बस आपको यही बताना था सर G इंटू एक्स हमारा क्या निकल कर के आएगा, ठीक है, तो हमारा G इंटू एक्स निकल के आ गया, मतलब हमको इससे भाग देंगे और जो आंसर आता वही हमारा G इंटू एक्स निकल के आ गया, तो हमारा यहाँ पे आसानी से आ गया सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, और यही हमारा पूछ रहा था और यही हमारा आंसर होता है, समझ गए क्या होता है, यही हमारा पूछ रहा था और यही हमारा आंसर होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, तो बस आपका ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात, अगली क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त देखो ध्यान से कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन। अब देखो इसका आंसर अलग अलग होगा भाई, आप लोग इसका बना लेना, मैं आपको अलग से कहोगे तो मैं आपको एक निकाल के बता दूंगा, आप अपने मन से इसको लिख लेना। यहाँ पे हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चा का आंसर अलग अलग होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, अपने मन से इसको बना लेना, प्लीज आप इस चीज को समझा करिएगा। देखो कह रहा है यहाँ पे अगर हम हल करें
तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, देखो कह रहा है कि P इंटू एक्स, G इंटू एक्स, Q इंटू एक्स और R इंटू एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए। मतलब यार अपने मन से कोई एग्जाम्पल दे देना है, सीधी सी बात है, अपने मन से जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा हो, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल आ रहा हो। होना यह चाहिए कि P इंटू एक्स का घात 1 हो और Q इंटू एक्स का घात भी 1 होना चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, बस यही कंसेप्ट कह रहा है। तो आप अपने मन से कुछ भी मान दे सकते हो, क्या कर सकते हो, यहां पे मानना है, मैं अपने मन से मान दे दूं, जैसे मैं मान दे देता हूं, मान लो पहले के लिए कि देखो यहां पे मानना पड़ेगा, माना कि यहाँ पे P इंटू एक्स ले लो, क्योंकि P इंटू एक्स पूछ रहा है जिसका घात सिर्फ और सिर्फ कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर भाग दे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख लो और 1 लिख लो। और यहाँ पे अगर Q इंटू एक्स पूछ रहा है, Q इंटू एक्स पूछ रहा है, तो इसे किससे भाग दोगे ताकि 1 आएगा, तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। अगर आप इससे भाग दोगे तो जो P इंटू एक्स का यदि घात अगर हम बात करेंगे, जब इसको कटाएंगे तो इसका भाज्य और भाजक जो होगा, इसका सबका जो होगा वो 1 निकल करके चला आएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, आप निकाल के देख लेना। इसे कह रहा है कि भाग्य एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा होना चाहिए। तो आप अपने मन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा भी मन से, अपना मन से बनाओ, इसमें हमसे पूछो ही मत, हमसे पूछो ही मत। हमसे पूछोगे मैं कुछ और बनाऊंगा, तुम अब कुछ और बनाओ। बस ये ध्यान देना है कि इसका घात मतलब P इंटू इसका Q इंटू आपस में गहरा बराबर हो जाना चाहिए, बस यही ध्यान देना है। मतलब कि जो इसका घात हो वही इसका घात होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा था अभी, देखो इसका घात कितना था, 2 था, इसका घात भी कितना है, 2 आया है। सिंपल सी बात है, सीधी है। अगर इसको भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल से करोगे, इसका भाग एल्गोरिथम को संतुष्ट कर देगा, मतलब A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा, बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो यहीं से, इसी तरीके से। हाँ बिल्कुल, तो आप अपने मन से इसे लिख सकते हो। एक मैंने बता दिया, 2 इसमें और क्वेश्चन होगा यहाँ पे, इसे आप लिख सकते हो, अपने मन से लिख लेना, अपने मन से इसमें लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लिख दूं? अरे यार देखो, हल करो। यहां पे कह रहा है कि देखो दूसरा नंबर कह रहा है कि Q इंटू एक्स ले लो, कह रहा है कि Q इंटू एक्स बताओ, कोई Q इंटू एक्स बनाओ, अपने मन से सोचो, अपने मन से विचार करो। तो मैं x प्लस 1 ले लेता हूं, कह रहा है कि इसका घात दोनों का सेम होना चाहिए, और R इंटू एक्स कह रहा है, तो R इंटू एक्स हम क्या ले लें अपने मन से, जिसकी घात सिर्फ सिर्फ 1 आनी चाहिए। बोलो फटाफट से, कहोगे सर अगर हम ले लेते हैं 2x प्लस 2, बस हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरा की, तो तीसरा भी अपने मन से बना लो। इसमें कह रहा है कि घात हमारा Rx बराबर 0 आना चाहिए, मतलब ऐसा एक बहुपद देखो जिसको भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा हो। कोई अभी मैंने सॉल्व भी कराया, कोई ऐसे बहुपद था जिसका भागफल 0 आ रहा था, ऐसे सॉरी शेषफल 0 आ रहा था, उसको लिख लो। ठीक है, जैसे कर लो कि एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर, जैसे कर लो कि एक P इंटू एक्स बराबर मान लो कि P इंटू एक्स, ये एक्स क्यू प्लस 2 एक्स एक्स स्क्वायर मान लो, और मान लो माइनस एक्स प्लस 2 मान लो, माइनस एक्स प्लस का 2 मान लो, और इससे भाग दे दो किससे, Q इंटू जी इंटू एक्स से इसके भाग दे दो। तो इसके कटने के लिए भागफल अगर भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग दे दो। देखो कि भाग दोगे ना तो इसका शेषफल 0 आ जाएगा, या कोई भी ले सकते हो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये वाली क्वेश्चंस का आंसर भी बनाना होगा। उम्मीद कर रहे हैं ये 2.3 तक आप लोगों ने इसको अच्छे से बना लोगे, और यदि मजा आया होगा, क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, तो प्लीज मेरे दोस्त मेरे साथी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर होना चाहिए, और अपने साथियों को जरूर बताओ, हमें जरूर बताओ कि हमारी क्लासेस कैसी लगी आपको। आप बना सकते हो, इसका आंसर किसी का मैच नहीं करेगा, अलग अलग होता है, जो मैंने बताया अभी ये लास्ट क्वेश्चन, और कहियो एग्जाम में नहीं पूछेगा, अपने सोचने के लिए क्वेश्चन